गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे द मौर्य डायनेस्टी एंड अशोका। मौर्य डायनेस्टी एंड अशोका जिसका टाइम पीरियड है 322 BC टू 185 BC। 322 BC टू 185 BC। तो हमने देखा था कि मौर्य डायनेस्टी का स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ राजा हुआ अशोक। जिसके बाद हमने देखा कि अशोक जब अपने शासन के दौरान 8 सालों बाद उसने कलिंग को जीता। कलिंग को जब जीता तब उसने जो कलिंग युद्ध में बहुत अधिक खून खराबा हुआ, जिससे उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध में जो खून खराबा हुआ जिससे उसका मन बहुत ही विचलित हुआ, तो उसने अब अपने आप से प्रण किया कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। अब मैं आदमियों को उसके दिलों से जीतूँगा। अब मैं युद्ध से आदमियों को नहीं जीतूँगा, अब मैं क्या से जीतूँगा? उन्हें उनके मन से, उनके दिल से जीतूँगा। तब उसने धम्म की घोषणा की। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ देखिए यह क्या है? अशोकाज पिलर। उस पर उन्होंने अपने आदेश को गुदवाए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि अशोक ने जो आदेश दिया था अपने प्रजाजनों को, उसे उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टानों पे और बड़े बड़े पिलर में गुदवाए थे। तो वो जो आदेश थे उसमें क्या लिखा था, तो यहाँ हम देखते हैं कि आदेश में उसने क्या लिखा था। फर्स्ट है नो एनिमल शुड बी किल्ड हियर। बोल रहा है नो एनिमल शुड बी किल्ड हियर, नो सेक्रीफाइस शुड बी डन अर्ली। सेवरल एनिमल वर killed daily for the royal kitchen. Now only 3, 2 peacock and a deer are killed. In future, even these will not be killed. बोल रहा है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। नो सेक्रीफाइस शुड बी डन, हमें उनकी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। पहले वह एग्जाम्पल दे रहा है कि पहले जो रॉयल किचन था, जो राजा का किचन था, उसमें बहुत सारे जानवरों को मारा जाता था, सेवरल एनिमल। लेकिन अब वो घट करके बस 3 ही हो गया है, जिसमें 2 पिकॉक है और 1 डियर है। लेकिन इसे भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर इवन दिस विल नॉट बी किल्ड। बोल रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में इन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। इट इज़ गुड टू ओबे आवर पेरेंट्स। बोल रहा है कि दूसरा उसका जो आदेश है वो बोल रहा है कि यह अच्छी बात है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। इट इज़ गुड टू बी जेनरस टुवर्ड आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड लेबर्स। बोल रहा है कि हमें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव तथा अपने जो हमारे लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके प्रति भी हमें उदार रहना चाहिए। इट इज़ गुड टू स्पेंड लिटिल एंड सेव लिटिल। बोल रहा है कि यह अच्छी बात है कि हमें कम खर्च करना चाहिए और कुछ बचाना चाहिए। हमें कुछ सेव करना चाहिए, कुछ बचाना चाहिए और कुछ खर्च करना चाहिए। तीसरा है पीपल परफॉर्म वेरियस सेरेमनी आर सेवरल ओकेजन। बोल रहा है कि जो हम बहुत सारे अवसरों पे बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं उसे क्या करते हैं। सच सेरेमनीज शुड बी परफॉर्म बट दे गिव लिटिल बेनिफिट। बोल रहा है कि जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें उससे हमको बहुत कम ही बेनिफिट या फ़ायदा होता है। देयर आर सर्टेन ट्रेडिशन विच गिव मोर बेनिफिट। और कुछ
जो कुछ सर्टेन ट्रेडिशन है यह हमें अधिक बेनिफिट देता है। वो क्या है? विच आर दे आर टू रिस्पेक्ट एल्डर, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ट्रीट सर्वेंट एंड स्लेव पोलाइटली, जो हमारे सर्वेंट हैं और जो हमारे स्लेव हैं। स्लेव पहले जो हमारे, यह प्राचीन युग की कहानी है, तो उस समय स्लेव हुआ करते थे। स्लेव उन्हें कहते थे जिन्हें कुछ पैसे देकर उन्हें खरीद लिया जाता था और वह जीवन पर्यंत उसी के से दास बने रहते थे। तो बोला है कि हमें अपने स्लेव के साथ, हम अपने दास के साथ और हमें अपने सर्वेंट के साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। नॉट टू बी क्रूअल, हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए। एनिमल के प्रति हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए। गिव चैरिटी टू ब्राह्मण एंड मॉन्क, बोल रहा है कि जो हमारे ब्राह्मण हैं हमें उन्हें क्या देना चाहिए? कुछ फंड देना चाहिए, हमें चैरिटी देना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। किनको? ब्राह्मण को भी देना चाहिए और मॉन्क को भी देना चाहिए। मॉन्क जो बौद्ध पंडित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मॉन्क। जो बौद्ध पंडित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मॉन्क। नेक्स्ट है यूज कॉन्स्टेंट विल स्प्रेडिंग योर रिलीजन, बोल रहा है कि जब अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए? हमें अपने शब्दों को सही उपयोग करना चाहिए। टू एक्सएग्रेटेड द गुडनेस ऑफ योर रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अदर रिलीजन, बोल रहा है कि हमें अपने धर्म का प्रचार तो करना चाहिए लेकिन हमें दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो था रॉन्ग, हो रहा है कि अपने धर्म का बहुत ज़्यादा बखान करना और दूसरे धर्म की निंदा करना, तो यह दोनों क्या है? गलत है। इट एट एवरी प्लेस एंड एवरी ओकेजन one should show respect to other communities, because if this is done then other community rise and other community are also benefited। बोल रहा है कि हमें अपनी कम्युनिटी, हमें क्या करना चाहिए? हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए दूसरी कम्युनिटी को, और इससे क्या होता है? इससे हमारा ही फायदा होता है। इससे हमारी कम्युनिटी, जो हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, उसकी श्रेष्ठता इसमें होती है। हम दूसरों का रिस्पेक्ट देंगे तभी हमें कोई रिस्पेक्ट देगा। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जे कोई भी धर्म अपने धर्म को बहुत अधिक चढ़ा बढ़ा कर नहीं बोलना है और हमें दूसरों के धर्म की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हमें इन दोनों से बचना चाहिए। अशोक हैड गॉट दिस एडिक्ट्स engraved in the पाली लैंग्वेज। यह किस लैंग्वेज में खुलवाया गया था? यह पाली लैंग्वेज में, क्योंकि उस समय जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें पाली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। यहाँ देखिए, यह जो द एम्पायर ऑफ अशोका, द एम्पायर ऑफ अशोका, यह जो शेडेड पार्ट है, यह क्या है? यहाँ से यहाँ तक यह अशोक के एम्पायर का हिस्सा था। यह अशोक के एम्पायर का हिस्सा था। यह कहाँ से कहाँ शुरू हुए? ये देखिए, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे तक्षशिला है, यहाँ पाटलिपुत्र है, यहाँ तोसली है, यहाँ उज्जैन है और ये है स्वर्णगिरी। तो आज देखिए, अब हम देखते हैं इसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट डिटेल है, इसे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि जो मौर्य एम्पायर था, जो मौर्य डायनेस्टी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इन मैप नंबर 7.1 यू सा हाउ लार्ज वाज अशोकाज एम्पायर। बोल रहा है कि तुमने यह मैप देखा और इसमें देखा कि अशोका का जो एम्पायर था वो कितना बड़ा था। हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा, उसका जो कैपिटल था वो कहाँ था? यहाँ देखिए, हमने अभी देखा, यहाँ जो है वो पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है।
इट वॉज नॉट ईजी टू रूल सच अ लार्ज किंगडम। बोल रहा है कि इतने बड़े किंगडम में, इतने बड़े साम्राज्य में शासन करना बहुत इजी नहीं था। इट वॉज असिस्ट बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मंत्री परिषद। बोल रहा है कि इन सबों इतने बड़े राज्य पे शासन करना आसान नहीं होता है, तो इसको शासन में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद का एक समूह था, मंत्रियों का एक परिषद था जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। वह अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। जैसा आप देखते होंगे आज हमारे भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं तो उनका एक कैबिनेट समूह होता है। उसी प्रकार जब आप देखते होंगे कि राज्य में जब मुख्यमंत्री शासन करते हैं तो उसमें भी एक कैबिनेट समूह होता है, मंत्रियों का समूह होता है जिसके पास अपने अपने विभाग बटे रहते हैं। वैसे ही अशोका काल में से यह चला आ रहा है, मंत्रियों का अलग अलग कार्य का विभाजन। द लार्ज एम्पायर was divided into 4 provinces। बोल रहा है कि जो ये एम्पायर था वो चार राज्यों में, प्रोविंस मतलब चार अलग, जो हमारा जो ये बड़ा जो पूरा मगध साम्राज्य था वो 4 प्रोविंस में डिवाइडेड था। जैसे कि आज हमारे पास भारत में अलग अलग स्टेट हैं, तो उसी प्रकार उस समय 4 राज्यों में पूरा मगध साम्राज्य 4 भागों में डिवाइडेड था। वह 4 भाग था, एक सबसे पहला तक्षशिला इन नॉर्थ, स्वर्णगिरा इन साउथ, तोसली इन ईस्ट, उज्जैन इज वेस्ट। अभी हमने देखा था पिक्चर में, ये देखिए स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी हमारा दक्षिण में है, और यहाँ पे उज्जैन है, ये देखिए उज्जैन है, यह हमारा तोसली है, और यहाँ हमारा तक्षशिला है, ये क्या है तक्षशिला। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अशोका अपने साम्राज्य का संचालन करता था। उसने इतने बड़े एम्पायर को 4 प्रोविंस में बांटा था, और उस प्रोविंस को वो जियोग्राफी के अनुसार बांटा था, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर। Each province was placed under a governor called कुमार। बोल रहा है कि जो हर प्रोविंस था, जो चारों प्रोविंस थे, वो किसके द्वारा शासन किए जाते थे? कुमार के द्वारा। और कुमार कौन होता था? तो who was usually a member of the royal family। जो राज्य परिवार का सदस्य होता था वहीं क्या होता था? कुमार फैमिली का कुमार होता था। कुमार जो होते थे वह ज़्यादातर अधिकतर राजकुमार हुआ करते थे। There were several officers who would assist them। और उनको मदद करने के लिए उनको मदद करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे। Their work at the city of village level। बोल रहा है कि देयर वर्क एट द सिटी ऑफ विलेज लेवल। उस समय जो काम होता था, देयर वर्क एट द सिटी एंड विलेज लेवल, उनका कार्य क्या होता था? वो विलेज में भी कार्य करते थे और सिटी में भी कार्य करते थे। दे वुड कलेक्ट टैक्स। क्या करते थे वो लोग? टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम फार्मर, किसानों से, आर्टिसन, बिजनेसमैन, एंड वुड punish those who disobey the order of the king। इनका जो ऑफिसर्स होते हैं, जो से ऑफिसर होते थे, उनका काम था टैक्स वसूल करना। टैक्स वसूल करना किनसे? किसानों से, कलाकारों से, बिजनेसमैन से, व्यापारियों से, तथा उनको पनिश करना। पनिश मतलब उनको दंड देना जो उनकी बातों को फॉलो नहीं करते थे, जो राजा का ऑर्डर फॉलो नहीं करता था। Beside them there were other senior officers too who are called महामात्रा। बोल रहा है कि beside them, इसके अलावा there were other senior, एक अलग सीनियर ऑफिसर भी होते थे जिनका नाम था महामात्रा।
दे वुड टूर द एंटायर किंगडम, वो पूरे पूरे साम्राज्य में टूर घूमते रहते थे। सी टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो